हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फजान रूल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन क्या होती है और फजान रूल क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे केमिकल बॉन्डिंग के तो वो प्लीज़ देखिए। उन सब लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। सो आज हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फजान रूल। तो एक बार मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि फजान रूल क्या होता है। हमने पढ़ा था कि फजान रूल वो होता है जब इट स्टेट्स दैट इन एन आयनिक कंपाउंड इफ पोलराइजिंग पावर इज हाई and polarizability is high, so more covalent character and less ionic character। मतलब कि फजान रूल वो होता है जिसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है और आयनिक करेक्टर कम होता है। और मैंने आपको सारा कुछ समझाया था कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो सारा कुछ वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़िए कि पोलराइजेशन ऑफ फजान रूल क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जब पोलराइजेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक कैटाइन होता है और एक अनायन होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि जब कैटाइन का साइज कम होएगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर एंड कोवलेंट करेक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। और जब अनायन का साइज ज़्यादा होएगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी और कोवलेंट करेक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि इसी के बेस पे ही आगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, याद रखना जब कैटाइन का साइज छोटा होएगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होएगी और कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होएगा। और पोलराइजेबिलिटी क्या होएगी और कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होएगा जब अनायन का साइज ज़्यादा होएगा। ठीक है, याद रखना। इस पी का मतलब है पोलराइजेशन पावर और अकेले पी का मतलब है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर किसका है। ये मैंने 3 यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, NaCl, NaBr और NaI। अब हम यहाँ से हमें कैसे पता लगेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इजी है। अब इनमें कॉमन क्या है, Na मतलब Na क्या है, कैटाइन है। कैटाइन इन सब में क्या है, सेम है। तो हम किस बेस पे चेक करेंगे, अनायन के बेस पे चेक करेंगे। अब इसमें अनायन कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमने क्या पढ़ा था, जब अनायन का साइज क्या होएगा, ज़्यादा होएगा तो उसका कोवलेंट करेक्टर और पोलराइजेबिलिटी भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर। अब इन तीनों में साइज सबसे बड़ा किसका है, आयोडीन का है। आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी जो कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजिंग है वो किसका होएगा, सबसे ज़्यादा NaI का, फिर NaBr का और देन NaCl का। ठीक है, नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमने सेम फाइंड करना है, कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अनायन है वो सेम आ रहा है। वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा कैटाइन सेम था, सोडियम। अब यहाँ पे कैटाइन क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। और अनायन क्या है, तीनों में सेम। और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, जब कैटाइन का साइज कम होएगा तो उसका कोवलेंट करेक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। अब इन तीनों में साइज किसका सबसे ज़्यादा कम है, लिथियम का कम है। लिथियम है स्मॉलर साइज, सो मोर कोवलेंट करेक्टर। तो इसमें जो एरोज है वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बेसिकली याद रखना, एनायन और कैटाइन के बेस पे ही हम फाइंड कर सकते हैं कि कोवलेंट करेक्टर या फिर पोलराइजेशन पावर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है BeF2, MgF2 और CaF2। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या है, कैटाइंस हैं। और यहाँ पे अनायन जो है वो सेम आ रहा है, यही वाला सेम क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा कम साइज किसका है, बेरिलियम का। और जितना साइज कम होएगा अनायन का, सॉरी कैटाइन का, उतना ही उसका कोवलेंट करेक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और Si4 पॉजिटिव। ठीक है, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Si मतलब
आप बताओ अगर आपको नहीं पता तो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया, एज ए मतलब सिलिकॉन, ठीक है। तो ये आपको जो नोटेशंस मैं बता रही हूँ इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, अकेला आपको ऐसा ही नहीं याद रखना। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी है मोर चार्ज मोर कोवलेंट करेक्टर। ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तभी आप क्वेश्चंस जो हैं इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतना ही कोवलेंट करेक्टर होएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, सिलिकॉन पे है। अब सिलिकॉन पे सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर भी किसका होएगा, सिलिकॉन का होएगा, ठीक है। ये थे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको याद होने चाहिए। नाउ हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले हम इसके कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। तो क्योंकि एप्लीकेशंस भी बहुत इजी हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कई बार एमसीक्यू वगैरह जब हम करते हैं तब भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतना ही उसका कोवलेंट करेक्टर होएगा। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि कॉपर ले लिया और सोडियम ले लिया, इन दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। कैडमियम और कैल्शियम में भी चार्ज क्या है, सेम। यहाँ पे भी चार्ज सेम है, यहाँ पे भी चार्ज सेम है, ठीक है। ये दोनों मैंने सेम लिख दिए, पता नहीं कैसे, यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल थी, चलो कोई बात नहीं। ये आप याद रखना कि जब कॉपर और सोडियम की बात आए तो जो कॉपर है वो सुपर केटाइन है। कैडमियम और कैल्शियम की बात आए तो जो कैडमियम है वो क्या है, सुपर केटाइन। एयू मतलब यहाँ पे क्या, गोल्ड, और आरबी मतलब रेबिडियम। इन दोनों में से सुपर केटाइन कौन है, गोल्ड वाला, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सुपर केटाइन होगा उतना ही उसका कोवलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होएगा। जब आगे हम लेक्चर में देखेंगे या फिर एप्लीकेशंस में तो ये आपकी चीज़ बहुत काम की आएगी। तो जो यहाँ पे सुपर केटाइन है तो प्लीज़ आप उनको याद रखना कि सुपर केटाइन कौन कौन सी हैं, ठीक है। नाउ बात आती है कि ये तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि किसका इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर होएगा, बेस ऑफ उसके साइज के बेस पे हमने पढ़ लिया, उसके चार्ज के बेस पे पढ़ लिया, ठीक है। नाउ बात आती है आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड है हमें पता है कि वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, वाई। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, वाई आयनिक बॉन्ड इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। आयनिक जो कंपाउंड्स है वो पोलर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि जो वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक। अब छोटे क्लासेस में जब भी हम पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब अगर जो हमारा कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी और जिसमें हम उसको सॉल्युबल कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी सेम है तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया, लाइक डिजोल्व लाइक। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि जो वाटर है वो भी एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई आयनिक बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। ये हम किस बेस पे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। अब हमें पता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रो फोर्सेस ज़्यादा होंगी आयंस में उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होएगा। अब बात आती है कि हमें कैसे पता कि आयनिक अगर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। ये इस बेस पे होता है कि मान लो कि हमने कोई भी सॉलिड ले लिया, ठीक है, उसमें फोर्सेस ज़्यादा होंगी, या फिर हम लिक्विड लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड्स गाढ़े होते हैं, उनमें जो फोर्सेस ज़्यादा होती है उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा और ज़्यादा उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा इसकी फोर्सेस होंगी उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा, ठीक है। आयंस के बीच में जितनी फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसको तोड़ने के लिए उतना ही हमें उसको बॉयल या फिर मेल्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, तो इसकी वजह से ही उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, आयनिक बॉन्ड का, एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर कलर्ड। अब हमें ये तो पता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बट वो कलर्ड क्यों होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना।
ये कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। जो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एमिट करेंगे, एक तरफ से तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब एनर्जी अब्जॉर्ब हुई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को अमिट कर देंगे। जब वो एनर्जी को अमिट करेंगे तो वहाँ पे एक विजिबल स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कलरफुल होएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अमिट कर देते हैं तो वो हमें कलर्ड शो होते हैं। दैट्स वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर कलर्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो मैं सोच रही हूँ कि एप्लीकेशंस का एक अलग लेक्चर बना दिया जाए, तो उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो जो एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़े हैं फजान रूल के। ठीक है जी, ये रे फजान रूल के कुछ एमसीक्यूज जो हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल, उसके लिमिटेशंस, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो नाउ हमारी सिर्फ वेस्पर थ्योरी बची है, सारा केमिकल बॉन्डिंग हमारा पूरा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।